तो भी तुम्हारा स्वागत है। तो लेग्स जिम में अगेन थोड़ा सा क्वाड्स फोकस ही करेंगे, बट अगेन भी हमें लेना ही लेना है। ग्लूट्स, काफ्स, फिजिकली ओवरऑल लेग्स। शुरू हमने किया था क्या कहते हैं अडक्टर से, एंड उसके बाद हमने लेग एक्सटेंशन किया है। तीसरा मूवमेंट ये लेग प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम अपने ओवरऑल लेग्स को एंगेज होता हुआ देखते हैं। क्वाड्स पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिलता है क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये लास्ट टाइम जब हमने यूज़ करी थी तब बहुत मज़ा आया था, तो इसको हमने थोड़ा सा वर्कआउट के शुरू में लेके देखा है कि तब कैसे हम इसमें पुश कर पाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक तरीके से माइंड मसल कनेक्शन प्लस मसल एंगेजमेंट फील कर रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमें एक हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट लेना है, और ग्लूट्स और काफ थोड़ा सा सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा चीप फाड़ तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करो अच्छा करो, पर इफेक्टिवली ट्रेन करो। हाँ 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 फोकस। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, अब हम जब भी अपना फ्रेम चेक करते हैं किचन का, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपनी किचन छोटी लगने लगी है, इन टर्म्स की भरी भरी लगने लगी है, क्योंकि पहले यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सी दिखती थी। हालांकि ये हमें लगता है कि इसकी वजह से भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एरिया कवर कर रहा है। बट एक टाइम पे हम ही इसी चीज़ के लिए रो रहे थे कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए। बट ये इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं हम कि ये भरी भरी भी दिख रही है, तो मतलब अच्छी चीज़ें हैं इसमें, यानी काफ़ी अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं। हमारी किचन हालांकि छोटी नहीं है, हमारे ख्याल से ये देखो, हम जैसे 6 फीट के हैं, तो मान के चल सकते हो ये अराउंड 6 फीट होगा, और इसके आगे ये 1 फीट और है, मतलब 7 फीट चौड़ी है, तो छोटी तो नहीं है। और एक काउंटर टॉप और है, तो हमें लगता नहीं कि जगह की कमी है, बस हमें लगता है कि इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, कि और चीज़ें और क्या लेकर आए भाई, सब कुछ तो है ससुरा। नहीं भाई, और खर्चा नहीं करना, सब कुछ है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। एक हमें टॉपिक कवर करना था, ये रील हमने आज बनाई थी, बट हमें लगता है कि इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, और थोड़े से हम अनश्योर भी हैं कि शायद नहीं की। हमें लग क्यों रहा है हमने की, क्योंकि घर पे हमने इसके बारे में बात करी थी, क्योंकि तब हम वो चीज़ फेस कर रहे थे, एंड काफ़ी छोटा सेगमेंट था उस टाइम पे कि ओके आज हमारे घर में शादी है और हम किस तरीके से डाइट मैनेज कर रहे हैं। तो उसके लिए ही आज हमने सोचा एक छोटा सा सेगमेंट किचन टॉक्स में रखते हैं, ताकि उसमें हम थोड़ा सा इस पर डिटेल में चर्चा कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इफेक्ट करता है, उनको फील होता है कि अरे भाई आज शादी है, आज तो कुछ फॉलो ही नहीं हो पाएगा, वो वाला सीन। या फिर कुछ लोगों के लिए हो जाता है कि इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं भाई, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे साला कल शादी है, इसकी माँ का मजे ही नहीं आ पाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं। आज उस चीज़ को लेकर हमने सोचा कि थोड़ा सा तुम्हें ईजी करके बताते हैं कि किस तरीके से तुम शादी वाले दिन, या फिर ऐसा कोई इवेंट है, सुबह भी है या शाम भी है, तो तुम किस तरीके से मैनेज कर सकते हो चीज़ों को इजीली। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, और काफ़ी हद तक वो रूल्स ट्रैवलिंग वाले डे के सिमिलर ही हैं, पर इसमें थोड़े से चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग वाले डे में क्या होता है, मोस्टली मील्स हम कैरी करके चलते हैं, और बाहर हमें पता होता है कि ओके यही खाना यही खाना यही खाना है। लेकिन शादी पे जब तुम जाते हो, तुम थोड़ा सा कोशिश करोगे कि तुम किसी के इवेंट में जा रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हें वहां भी इंजॉय करना ही है। एकदम तुम वो वाली लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर सकते रोबोट वाला, जैसे हम कहते हैं कि, क्योंकि फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तुम ऐसा लगने लगेगा तुम्हें कि यार कुछ तो मिस आउट है, या फिर जीवन कुछ ज्यादा ही एक तरीके से कंट्रोल कोई चीज कर रही है। तो काफी हद तक चीजें तुम्हें सस्टेनेबल रखनी चाहिए, जो तुम इजिली फॉलो कर सको। तो पहला रूल तो हम यही फॉलो करते हैं कि अगर कुछ दिन या फिर जिस दिन शादी है, तो उस दिन नंबर ऑफ मील्स कम रखो। हम कोशिश करते हैं कि उस दिन सिर्फ 3 मील रहे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड जो डिनर रहेगा। इवेंट हो सकता है तुम्हारा दोपहर का हो, और मोस्ट प्रोबेबली वो शाम का ही होता है, शादी वगैरह कह लो या कोई फिर कोई भी
समारोह है तो वो चीज तो हो सकता है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच के टाइम पे हो, तो तुम चीजें मैनेज कर सकते हो। तो क्या हम चीजें फॉलो करते हैं कि जो 2 मील्स हम घर पे रख रहे हैं, मान के चलो कि अगर हम शाम को बाहर खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच हम खुद से बनाएंगे। तो उसको क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ओके हम बना रहे हैं तो इसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखो, कार्ब और फैट्स तो हम एकदम गोली मार देते हैं उस दिन कि नहीं भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तुम बाहर खाते हो तो वहां पे तुम्हें कार्ब और फैट्स काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। अब जैसे हम अपना बताएं, हमें मीठा खाने का शौक है तो हमें पता है कि हम शादी में कहीं जाएंगे तो भाई हलवे पे हम टूटेंगे, और रसमलाई होगी तो उस पर टूटेंगे, और रसगुल्ला होगा तो उस पर टूटेंगे। और इस बार जहां हम शादी में गए थे वहां था लौकी का हलवा, भाई क्या गजब चीज होती है लौकी का हलवा। हालांकि इसका मैं हेल्दियर वर्जन ट्राई करना है, लेकिन हालांकि वो हमारे पास चीनी भी है 0 शुगर वाली, तो ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है तुम आने वाले कुछ दिनों में देखो। लेकिन लौकी का हलवा हमने ये पहली बार ट्राई किया था, लौकी की लॉज हमने ट्राई की है। साला खाने की बात क्यों कर रहे हैं, वापस आते हैं मुद्दे पे। तो चीजें तुम्हें पता है कि उस टाइम पे हमें कार्ब और मोस्टली फैट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मान के चलो अगर तुम डोसा भी खाओगे या फिर पाव भाजी खाओगे तो उसमें तुम्हें ऑयल वगैरह मिलेगा, तो फैट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्या कम मिलता है स्पेशली तुम ऐसी जगह जाते हो, वो होता है प्रोटीन। क्योंकि अगेन अगर तुम प्रोटीन, अब मान के चलो अगर कोई बंदा अंडा खाता है, वैसा तो नहीं शादी में जाके वो ऑमलेट ही खाएगा, है ना। तो चीजें तुम वैसी खाने वाले हो जो तुम नॉर्मल डेज पे नहीं खाते हो। तो इसमें क्या प्रेफर करते हैं, प्रोटीन इंटेक पहले दिन में पूरा कर लो, एटलीस्ट 80% तुम हिट कर लो। बाकी का जो होगा बाद में देखो, शाम को अगर होता है तो ठीक है। अगर प्रोटीन इंटेक तुम उस दिन लोअर भी रखते हो क्योंकि तुम्हारे कार्ब और फैट्स ऊपर जाने वाले हैं तो चलेगा, तुम्हारी कैलोरीज थोड़ी सी अंडर ही रहेंगी एंड तुम इतना कुछ ज्यादा क्या कहते हैं ना कि डी एक्सलरेट तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये चीज हम बताना चाहेंगे। तो ये इतना ही सिंपल है कि तुम बाकी दिन एक तरीके से कैलोरीज कंट्रोल करो एंड प्रोटीन इंटेक हिट करो। लिक्विड काफी ज्यादा पियो ताकि वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे क्या कहते हैं फुल रखने में। और लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर मान के चलो तुम जूस वगैरह पीते हो, वेजिटेबल्स खाओ, जैसे कि हम काफी ज्यादा खाते हैं ये खीरा, बिलायती खीरा, इसको हमने पता चला था इंग्लिश क्यूकम्बर कहते हैं, इंग्लिश क्यूकम्बर। तो ये चीज है, तो इससे क्या होगा तुम फुलर भी फील करोगे एंड तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और तुम कैलोरी भी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा क्या कहते हैं विषय था जो हमें कवर करना था इस चर्चा में, और तो हमें नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कुछ और हम कवर कर सकते हैं। बस ये तुम सोच सकते हो कि कितना अनरियलिस्टिक है या फिर हो ही नहीं सकता, बट तुम जब एक दिन ट्राई करोगे, क्योंकि हमें पता था कि इस बार 2-3 इवेंट होने वाले हैं तो तुम्हें इस लाइफस्टाइल से या फिर इस दिन से यूज टू होना पड़ेगा। तो अब हम काफी ज्यादा उस चीज से यूज टू हैं कि किस तरीके से हमें बाकी 2 मील कंट्रोल करनी है एंड तीसरी मील में हम फट के खा सकते हैं खूब दबा के। तो वो चीज हमें अच्छी भी लगी थी कि ओ शेट, एंजॉय भी किया, तो वो वाला सीन। तो ये चीज हमें कवर करनी थी, और तो कुछ नहीं हमारे पास पंचायत करने के लिए। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और या फिर तुम कमेंट ही कर सकते हो भाई वैसे तो, वरना क्या ही कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, तुम्हारे सवाल हम देख लेंगे ईमेल पे भी। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं बकैती, और तुम्हें कुछ पूछना हो नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान या फिर सुबह की चर्चा में, वो तो हालांकि अभी हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि घर में ही टहल ले रहे हैं सुबह उठने के बाद, तो कहीं ना कहीं हम उसको कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो तब तक तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।